नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल आम जनता से संवाद के जरिए रूबरू हो रहे हैं और जनता के समस्याओं का सुनकर मौके पर निपटान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन रेवाड़ी जिले के गांव जड़थल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जड़थल के लिए बड़ी घोषणाएं की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से गांव में किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम आम जन के लिए बेहद कल्याणकारी और मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी समस्याओं का मौके पर निदान कर रहे हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी के बावल हलके के जड़थल गाँव पहुँचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों की कई समस्याएं सुनी और मौके पर समस्याओं का निदान भी किया। वहीं पिछले दिनों खंडोरा गांव में आयोजित जनसंवाद में बच्चे की दादी ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए बताया था कि उसके बेटे बहू की मृत्यु होने के बाद बच्चे के पालन पोषण में परेशानी आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को स्पॉन्सर स्कीम के तहत 4000 रुपए मासिक मदद का लाभ दिलवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल पर खुद सहायता समूह की महिलाओं की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के महिलाओं की ओर से तैयार किए गए उत्पादों को जिला स्तर पर बिक्री के लिए एक विशेष बाजार दिया जाएगा, ताकि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव जड़थल के ग्रामीणों द्वारा रखी गई लगभग सभी मांगों को पूरा करने की भी घोषणा की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव जड़थल में जनसंवाद किया। ग्रामीणों की ओर से रखी गई विकास कार्यों की मांगों को मंजूरी दी। वर्तमान राज्य सरकार ने दोगुनी गति से करवा रही विकास कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशु डिस्पेंसरी का निर्माण की घोषणा की। जमीन मुहैया करवाने पर व्यायामशाला का निर्माण करवाने की घोषणा की। प्राथमिक स्कूल में कमरों का जल्द करवाया जाएगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने गांव में हेल्थ सेंटर का नया भवन बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जोहड़ से पानी की निकासी का प्रबंध करवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐसी चौपाल का नवनिर्माण कराने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव में लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि की लागत से विकास कार्य हुए और मुख्यमंत्री ने बावल विधानसभा इलाके के गांव माजरा में बनने वाले एम्स के लिए लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि लोगों का जीवन सरल करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। आज किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है, जिसमें से अब तक 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं और इससे न केवल किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि सरकार के भी 1,500 करोड़ रुपए बचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना है। अब तक जनसंवाद का ये 17वां दिन है और अब तक 300 गाँव में जाकर लोगों से सीधी बात की जा चुकी है। लोगों से रूबरू होकर सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा सहित जिला के प्रशासनिक अधिकारी एवं कई अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव संगवाड़ी को एक बड़ी सौगात दी है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ग्राम सचिवालय के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। देखिए विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव में पीएचसी और ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में हर गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज संस्थाएं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग मिलकर कार्य करेंगे और गांव से पानी की निकासी सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। गांव संगवाड़ी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। संगवाड़ी गांव के लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी। प्रदेश के हर एक गांव में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान होगा। संगवाड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम सचिवालय का भी निर्माण होगा। आयुष्मान भारत योजना का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम जो कहते हैं वो जमीनी स्तर पर करके दिखाते भी हैं। यही उनकी खासियत है। लोगों को बहकाना उनके फितरत में नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जहां भी वे जनसंवाद कार्यक्रम में जाते हैं या फिर जनसंवाद पोर्टल पर लिखित शिकायतें आती हैं, उनका भी स्वयं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करते हैं। ये पाया गया है कि अधिकांश शिकायतें गांव में गंदे पानी की निकासी से संबंधित होती है। इसीलिए उन्होंने आज इस समस्या के अस्थायी समाधान की घोषणा की है। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के साथ ही अटल सेवा केंद्र का भी अवलोकन किया। गांव के सरपंच की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में ग्राम सचिवालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और अनुसूचित जाति चौपाल की मरम्मत कराने, नहरी पानी आधारित पेयजल के लिए वाटर वर्क्स में अतिरिक्त टैंक बनवाने की घोषणा की। इसके अलावा नलकूप आधारित पानी की टेस्टिंग के लिए सिविल सर्जन, जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई के अधिकारी मिलकर पानी टेस्टिंग की रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही जो एसटीपी पुराने हैं उन्हें बदलने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में पिछले लगभग 8.5 साल में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए विशेष कार्य किए और अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि यमुना नदी का पीने का पानी भी दक्षिण हरियाणा को मिले। इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को सुगम, सरल और आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिसका सीधे रूप से पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 95% से अधिक शिक्षक आज इस नीति से खुश हैं। पहले तो वे अपने तबादले के लिए किसी बिचौलियों को ढूंढते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब को अधिकार देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेवाड़ी के धारूहेड़ा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाले औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्याओं का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी के धारूहेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर जाकर गंदे पानी का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से स्वयं बात की है और उन्होंने हमें उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमने उनसे लिखित में मांगा है ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले के स्थायी समाधान के लिए रविवार को संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान के अधिकारी भी बुलाए जाएंगे। इस मामले के समाधान के लिए अगर राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और खास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, अब तो एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी, कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई एक आश्वस्त करने के लिए एक लेटर भी आपको देंगे। मुझे लगता है वो लेटर देंगे। हम उनको 7 दिन के लिए कहा है डिप्टी कमिश्नर को एक लिखित में नोटिस दें। मुख्यमंत्री ने धारूहेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का जीवन बेहतर बना रही है। धारूहेड़ा में 6,983 आयुष्मान कार्ड बने, जिनमें से 69 लोगों ने बीमार होने पर उपचार लिया है, जिस पर सरकार ने 22.5 लाख रुपए वहन किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभपात्रों से बात भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार बिना किसी भेदभाव से मेरिट पर नौकरी दे रही है, जिसमें धारूहेड़ा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 67 लोगों को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत धारूहेड़ा के 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले 172 लोगों को लोन दिलाकर उनका रोजगार शुरू करवा दिया गया है। धारूहेड़ा के लोगों की मांग पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 तक नया बस स्टैंड बनवा दिया जाएगा। उपायुक्त जगह पर पीएचसी को सीएचसी, नॉर्म पूरा करने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध, फिरनी को पक्का करने का कार्य भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे के सर्विस रोड को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि धारूहेड़ा में वर्तमान सरकार ने 36 करोड़ 76 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बेटियों को बचाने, पढ़ाने और आगे बढ़ाने वाले माता पिता समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बेटियों के भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई योजनाएं चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मुख्यमंत्री कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जो आज जमीनी स्तर पर भी साकार हो रहा है। आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये जो काम किया है इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं। परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोलने का सरकार ने फैसला लिया है। पिछले 8.5 सालों में कुल 71 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 31 महिलाओं के लिए है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान ये भी बताया कि सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अब तक 4,30,278 लड़कियों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी के विवाह पर 31,000 रूपए से लेकर 71,000 रूपए तक की शगुन राशि दी जाती है। लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर इसरो के वैज्ञानिक रितु किरदाल ने भी अपनी योग्यता और क्षमता की अमिट छाप छोड़ी है। हमारी पहली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, प्रथम महिला बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या जैसी देश की बेटियों ने हमारा मान बढ़ाया है। बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में
उनको आगे बढ़ाने के लिए राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियां ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूं तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। मिग 29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई गई है। इस योजना में 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं का खाता डाक खाने में खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाक खानों में खुलवा सकते हैं। प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश में किसी भी नागरिक को भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटियों के आगे बढ़ाने की दिशा में भी कई उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की बेटियां देश प्रदेश में नाम कर रही हैं। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ए, दिसंबर 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं रमेश चंद। रमेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशुधन बीमा योजना को हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था? ए, 29 जुलाई 2016, बी, 13 मई 2019, सी, 21 जनवरी 2023, डी, 11 फरवरी 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।